नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। जिन राजनीतिक पार्टियों को जनता के हितों की रक्षा करने के नाम पर बनाया जाता है, अगर किसी दिन उनके ही चाल चलन पर शक होने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि देश में राजनीति का आपातकाल आ चुका है। इसलिए आज हम देश की उन 255 राजनीतिक पार्टियों का डीएनए टेस्ट करेंगे जो आज की तारीख में राजनीति की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन चुकी है। हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक लिस्ट है और इस लिस्ट में 255 राजनीतिक पार्टियों के नाम और पते हैं। इन पार्टियों को चुनाव आयोग ने अपनी सूची से बाहर कर दिया है, यानी ये राजनीतिक पार्टियां डी लिस्ट हो गई हैं। जी न्यूज की टीम ने इस लिस्ट में शामिल पार्टियों के रजिस्टर्ड ऑफिसेज तक पहुंचकर उनकी नैतिकता और नियत का एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया है। हमारे रिपोर्टर्स ने डी लिस्ट की गई तमाम पार्टियों के दफ्तरों तक पहुंचकर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है और हमें यह पता चला कि 255 राजनीतिक पार्टियों में से कई पार्टियां पूरी तरह से फर्जी पतों पर रजिस्टर कराई गई है, यानी इनके जन्म में ही खोट है। ऐसे में इनकी जांच करना देश के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा आज मुझे आपको ये जानकारी देते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आजादी के बाद लगभग 70 वर्षों में यह पहला मौका है जब कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद 2 गांवों ने बिजली की ताकत के दर्शन किए हैं। मैं कारगिल के जिन 2 गांवों का आज जिक्र कर रहा हूं वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हुए हैं और कारगिल से इनकी दूरी करीब 80 किलोमीटर है। इन दोनों ही गांवों में करीब 38 परिवार रहते हैं, जिनमें 150 लोग हैं। वैसे 132 करोड़ लोगों के देश में 150 लोगों के जीवन में आए बदलाव को कुछ लोग कम करके भी आंक सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा बदलाव जो समाज की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने की ताकत रखता हो, उससे महत्व जरूर देना चाहिए। यह हमारा फ्राइडे स्पेशल डीएनए टेस्ट है जो आपके मन में पॉजिटिव एनर्जी के बल्ब जला देगा। और आज हम आपको सीरिया के ऐतिहासिक शहर अलेप्पो के दौरे पर लेकर चलेंगे। किसी जमाने में पूरे सीरिया की शान कहा जाने वाला शहर अलेप्पो अब एक खंडर बन चुका है और ऐसी आशंका है कि यह शहर बहुत जल्द एक बहुत बड़े कब्रिस्तान में बदल जाएगा। इसलिए आज अलेप्पो शहर की दर्दनाक दास्तां को सुनना जरूरी है। खबर यह है कि सीरिया की सेना ने अलेप्पो शहर पर नियंत्रण कर लिया है। इससे पहले 4 वर्षों से इस शहर पर विद्रोहियों का कब्जा था। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में अलेप्पो शहर से 34,000 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिनमें आम नागरिक और विद्रोही दोनों शामिल हैं। सीरिया में करीब 4 वर्ष पहले सिविल वॉर शुरू हुआ था और अलेप्पो शहर पर आतंकी संगठन ISIS ने कब्जा कर लिया था। अब यह शहर विद्रोहियों के पंजे से आजाद तो हो गया है, लेकिन यह आजादी अपने साथ कभी ना खत्म होने वाला दर्द लेकर आई है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। चुनाव आयोग ने फर्जी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के 255 दलों को डीलिस्ट कर दिया है। इन दलों ने 2005 से 2015 के बीच कोई चुनाव नहीं लड़ा है। डीलिस्ट की गई फर्जी पार्टियों में सबसे ज्यादा 52 दिल्ली से रजिस्टर्ड है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और फर्जी पार्टियां बनाकर किस तरह इस देश में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, ये साफ दिख रहा है। डी लिस्ट की गई फर्जी पार्टियों में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल नाम की पार्टी तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सरकारी आवास 17 अकबर रोड के पते पर ही रजिस्टर्ड है। वहीं भारतीय नवशक्ति पार्टी के हेड ऑफिस का पता 5 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड दिल्ली है, जहां धारवाड़ के बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी रहते हैं। इसी तरह एक फर्जी दल का पता दिल्ली में जम्मू कश्मीर CID के ऑफिस का है। चुनाव आयोग ने CBDT को ऐसी सभी 255 फर्जी पार्टियों के खातों की जांच करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग को शक है कि कई फर्जी पार्टियों के जरिए काला धन सफेद करने का धंधा हुआ है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आज राहुल गांधी ने नोटबंदी को आर्थिक डकैती बताया और फैसले के विरोध में बशीर बद्र का शेर सुनाया। बशीर बद्र जी के शब्दों में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते गृहस्थियां जलाने में। राहुल गांधी ने अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का गाना भी नोटबंदी के विरोध से जोड़ा। अमिताभ बच्चन जी की फिल्मों का एक गाना था, आपको तो लगता है बस यही सपना, राम राम झपना, गरीब का माल अपना। राहुल गांधी ने कल ही यूपी के बहराइच में प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसने के लिए मिर्जा गालिब का शेर पढ़ा था।
बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई कार्रवाई से वो बौखला गए हैं। राहुल गांधी जी को अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर है। ये बीमारी बचपन में होती है, लेकिन 48 साल के युवक को अगर ये बीमारी हो तो उसको इलाज की सख्त जरूरत है और उसके बाद स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है। तो बौखलाइए मत। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में इनकम टैक्स विभाग ने करोड़ों के हेरफेर का पता लगाया है। यहां 9 फर्जी खाते खोलकर 34 करोड़ के पुराने नोट जमा किए गए, जिसमें बैंक मैनेजर और दूसरे कर्मचारियों की मिलीभगत थी। कहा जा रहा है कि जमा की गई रकम दिल्ली के कुछ ज्वेलर्स की है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को गिरफ्तार किया हमने। राजकुमार गोयल सोनीपत का रहने वाला है और ये नया बाजार में कमीशन एजेंट का काम करता है। धीरे धीरे हवाला वगैरह में इन्वॉल्व हो। साथ में रंजीत को शामिल किया। रंजीत भी कमीशन एजेंट है। ये गिरिडीह झारखंड का रहने वाला है। इनकम टैक्स ने आज दिल्ली के चांदनी चौक और करोल बाग में ज्वेलर्स के 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इन पर नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने का आरोप है। नोटबंदी के बाद इन्होंने 250 करोड़ का सोना बेचा और एक्सिस बैंक की चांदनी चौक ब्रांच में फर्जी कंपनी बनाकर फर्जी खाते खोले और उनमें 74 करोड़ रुपए जमा कराए। सरकार ने वायुसेना को एक और C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद यानी DAC की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके अलावा कोस्ट गार्ड के लिए 6 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट खरीदने को भी मंजूरी दी गई है। 5,500 करोड़ रुपए की लागत से ये एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। बैठक के दौरान DRDO के कामकाज की भी समीक्षा की गई और 1,265 करोड़ रुपए की लागत से इन्फेंट्री लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेश में डिजाइन और विकसित 1500 युद्ध संरक्षण प्रणाली की खरीद को भी मंजूरी दी गई। DAC ने 419 करोड़ रुपए में 55 हल्के रडार की खरीद के लिए सेना और वायुसेना के एक और प्रस्ताव को भी मंजूर किया है। सरकार ने पासपोर्ट बनाने के नियम आसान कर दिए हैं। जन्म प्रमाण के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आधार और पैन कार्ड भी मान्य होगा। पहले के नियमों के तहत 26 जनवरी 1989 तक के पैदा हुए लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होता था। नए नियमों के तहत अब डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पॉलिसी बॉन्ड और लाइफ इंश्योरेंस जन्म प्रमाण के तौर पर वैलिड होंगे। माइनर के पासपोर्ट अब माता पिता में किसी एक पेपर्स के आधार पर ही बन जाएंगे। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ ही साधु सन्यासी अपने माता पिता की जगह आध्यात्मिक गुरु का नाम दे सकेंगे। लीबिया के त्रिपोली से यात्री विमान अगवा करने वाले अपहरणकर्ताओं ने सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद विमान के सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अपहरणकर्ताओं ने सभी यात्रियों को पहले ही सुरक्षित छोड़ दिया था। अपहरणकर्ताओं ने 118 यात्रियों से भरा विमान त्रिपोली से टेक ऑफ होते ही अगवा कर लिया था और खुद को ग्रेनेड से उड़ाने की धमकी देकर वो त्रिपोली से विमान को यूरोप के माल्टा ले आए थे। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अपहरणकर्ताओं ने विमान का अपहरण क्यों किया। माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट ने लीबिया के PM फैज अल सराज से बात करके बताया है कि सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं।